हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम पाठशाला में। मैं हूं सत्यम और थर्मोडायनामिक्स के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं आज प्रॉपर्टीज से आगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज के क्लासिफिकेशन क्या थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। साथ ही साथ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया था, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के क्लासिफिकेशंस देखे थे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आज जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो क्वांटिटीज से कैसे डिफर करती हैं। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा और क्वांटिटीज जैसे कि वर्क है, हमारे पास हीट है, इन सब से प्रॉपर्टीज जो है हमारी डिफर कैसे करती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं हमारी प्रॉपर्टीज जो हमारी होती है वो क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है। साथ ही साथ क्या होती है, इंडिपेंडेंट और पास्ट हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। ठीक है, और क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन होती हैं, तो पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफाइन होती है। उसके लिए हमको ये जानना जरूरी नहीं होता है कि वो प्रॉपर्टीज कहाँ से आई। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे प्रॉपर्टीज, जितनी सारी प्रॉपर्टीज है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इन सब की वैल्यू क्या होती है, डिफाइन होती है। उसके लिए हमको प्रीवियस उसकी हिस्ट्री जाननी जरूरी नहीं होती है। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है और क्या हो सकती है, इंडिपेंडेंट और पास्ट हिस्ट्री होती है। ठीक है, क्लियर। और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वेरिएबल है हमारे पास, उसका अगर साइक्लिक इंटीग्रल 0 है, इसका मतलब क्या है, वो क्वांटिटी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। सबसे पहले अगर मैं मान लो लिख रहा हूं यहाँ पे कोई क्वांटिटी है ए, उसका अगर साइक्लिक इंटीग्रल 0 है, मतलब क्या है, वो क्वांटिटी, वो वेरिएबल क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और अगर मैं फिजिक्स की भाषा में बात करूं तो कोई भी क्वांटिटी जिसका चेंज हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, एनर्जी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसका चेंज क्या हो गया, डी। अब तुम क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो 1 to 2, ये क्या होगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, तो चेंज क्या है, डिफाइन है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। अब हम बात करेंगे क्वांटिटी, जैसे कि वर्क और हीट। वर्क और हीट क्या है, एनर्जी ट्रांसफर के मेथड्स हैं। एनर्जी ट्रांसफर के क्या है, मेथड है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं है। वर्क और हीट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं है, वो क्या है, एनर्जी ट्रांसफर के मेथड है। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझने की कोशिश करते हैं वर्क और हीट को, कि कैसे ये पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, कैसे इसको हम लोग प्रॉपर्टीज से अलग इसको डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसके अंदर गैस फील्ड है। तो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर। ठीक, इसके अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज मान लो मैं बोल रहा हूं इस कंडीशन पे गैस का प्रेशर क्या है, P है, और टेम्परेचर क्या है, T है। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर किस लिए यूज होता है, टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस क्या है। टेम्परेचर जो रैंडम मोशन होता है गैस का, उसके वजह से पर मॉलिक्यूल की एनर्जी को क्या करता है, डिफाइन करता है। टेम्परेचर क्या है, पर मॉलिक्यूल की एनर्जी है। रैंडम मोशन की वजह से जो गैस के पर मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है। तो मैं मान रहा हूं कि ये जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। ठीक है,
और मैं अपने इस पिस्टन को क्या कर ले रहा हूँ, होल्ड कर ले रहा हूँ, पिस्टन को होल्ड कर ले रहा हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब टेम्परेचर की वजह से ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मॉलिक्यूल गैस का मोशन हो रहा है, गैस के मोशन की वजह से क्या, गैस के मोशन की वजह से इसका गैस के मोशन का क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है किससे, पिस्टन के चारों तरफ दीवारी है, जो चार दीवारी है उससे कोलिजन हो रहा है, पिस्टन से भी कोलिजन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, और वाइब्रेशन की वजह से वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है किससे, एयर के मॉलिक्यूल में। तो एयर के मॉलिक्यूल में भी क्या आ रहा है, मोशन आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है रैंडम मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीट बोलते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस इसमें मिल गया आपको, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, हायर है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, लोअर है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ वो क्या है, हमारा हीट है। और देखो सपोज मैं इस पिस्टन को अलाउ कर दूं मूव करने के लिए, तो गैस का जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से ये पिस्टन क्या होगा, मूव होगा, इसकी बाउंड्री क्या होगी, मूव होगी। इसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो वो क्या होगा, वर्क होगा। क्लियर है। तो ये जो हीट और वर्क है, हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। इसके लिए पाथ को डिफाइन करना जरूरी है। स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्टेट P1 और P और T है, और जब ये पिस्टन मूव कर जाएगा यहाँ पे तो स्टेट कुछ और हो जाएगी। तो स्टेट चेंज हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा, और जब कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा इसका मतलब क्या है, वर्क और हीट क्या हो जाएगा हमारे पास, पाथ फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। अब देखो हीट और वर्क जो है ये डिपेंड करते हैं पास्ट हिस्ट्री पे। पहले कंडीशन क्या थी सिस्टम की और अब कंडीशन क्या हो गई सिस्टम की, इस पे वर्क और हीट की क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वर्क और हीट क्या है, दोनों पाथ फंक्शन है और डिपेंड करते हैं किस पे, पास्ट हिस्ट्री पे। क्लियर। अब आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात। तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं वर्क और हीट। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो कि चेंज है एनर्जी का डी, और इस चेंज में हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वर्क का वो सपोज कर लो डेल डब्ल्यू है। क्लियर। अब इस चेंज में कंट्रीब्यूशन कितना है, डेल डब्ल्यू। तो इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा, टोटल चेंज इन एनर्जी में, वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है। क्लियर। टोटल चेंज का जो कंट्रीब्यूशन होगा, चेंज इन एनर्जी अगर डी है तो उस चेंज इन एनर्जी में टोटल वर्क का कंट्रीब्यूशन कितना है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी डी में हमारे पास वर्क का कंट्रीब्यूशन कितना है, डब्ल्यू। क्लियर। अब देखो, अब हमको समझ में आ गया कि प्रॉपर्टीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पाथ फंक्शन होती है। पाथ फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेट फंक्शन भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती हैं। और जो हमारा वर्क और हीट है वो क्या है, पाथ फंक्शन है। डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। और क्या होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आप लोग नोट कर लीजिए प्रॉपर्टीज की कहानी। अब मैं यहाँ पे आपको इसको इरेज करके लिखूंगा वर्क और हीट के बारे में। ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आगे लिख रहा हूँ वर्क और हीट के बारे में। क्लियर। तो वर्क एंड हीट ये क्या होंगे, पाथ फंक्शन होंगे। क्या होंगे, पाथ फंक्शन होंगे। क्या होंगे, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे। और क्या होगा, पास्ट हिस्ट्री पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। क्लियर। चलो, तो अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज स्टेट। स्टेट के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो यार स्टेट क्या होता है, स्टेट होता है
कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। स्टेट क्या होता है? कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की कंडीशन को जानने के लिए हमको ये जानना होगा कि प्रॉपर्टीज उसकी क्या है। प्रॉपर्टीज हम समझ चुके हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो किसी भी सिस्टम के कंडीशन को जानने के लिए हमको सिस्टम के प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है। तो स्टेट क्या आएंगे? बेसिकली वो प्रॉपर्टीज ही होती है सिस्टम की स्टेट। आप मान लो कोई स्टेट पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस स्टेट पे प्रेशर क्या है? P है, टेम्परेचर क्या है? T है। तो इस स्टेट पे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रॉपर्टीज ही तो बता रही है इसकी कंडीशन क्या है इस स्टेट। समझ रहे हो कि प्रॉपर्टीज जो है वो बता रही हैं कि इस कंडीशन पे इसकी स्टेट क्या है। क्लियर? इसकी कंडीशन क्या है इस स्टेट। कंडीशन को डिफाइन करने के लिए क्या है? प्रॉपर्टीज है। कंडीशन कैसे पता चलेगा? प्रॉपर्टीज से पता चलेगा। तो स्टेट समझना है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट क्या होता है? कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज प्रोसेस। तो जब स्टेट चेंज होगा तो हमको मिलेगा प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है? चेंज इन स्टेट। प्रोसेस क्या होता है? चेंज इन स्टेट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्टेट। स्टेट क्या होता है? कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। और प्रोसेस क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट। क्लियर? अब देखो, अब प्रोसेस कई तरीके के होते हैं। हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, हमारे पास क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी होता है, और हमारे पास नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी होता है। क्लियर? तो इन सब डेफिनेशंस, इन सब प्रोसेसेस को समझने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करने वाले हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? चलिए मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? तो कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब वो किसमें हो? थर्मल इक्विलिब्रियम में। और किसमें हो? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। और किसमें हो? केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे थर्मो डायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं कि सिस्टम इज said to be in thermodynamic equilibrium if the system is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium, and chemical equilibrium। अब हमारे पास तीन टर्म आ रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं थर्मल इक्विलिब्रियम।
तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब क्या, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। अब दूसरा आता है हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्सेस जीरो होते हैं और नेट फोर्सेस की वजह से जो हमारे पास टॉर्क आता है वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास दो तरह के मिक्सचर होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास मिक्सचर जो होते हैं दो तरह के, एक होता है रिएक्टिव मिक्सचर और एक होता है नॉन रिएक्टिव मिक्सचर। रिएक्टिव मिक्सचर मतलब दो कंपाउंड है वो दोनों क्या कर जाएं, आपस में रिएक्ट कर जाएं। और नॉन रिएक्टिव मिक्सचर का मतलब क्या, दो कंपाउंड है उन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या हो, ना हो, तो वो क्या होंगे, नॉन रिएक्टिव मिक्सचर होंगे। ठीक है, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं बात करना चाह रहा हूं उसमें हमारे पास क्या होगा, नॉन रिएक्टिव मिक्सचर होगा। ठीक है, नॉन रिएक्टिव मिक्सचर हम लेंगे और ठीक है, हमारे पास अगर रिएक्टिव मिक्सचर, अगर रिएक्शन हो रहा है, मान लो कि A प्लस बी, पहली प्रियोरिटी तो हमारे पास ये होनी चाहिए कि हम लोग क्या लें, नॉन रिएक्टिव मिक्सचर लें। और अगर रिएक्टिव मिक्सचर है हमारे पास A प्लस बी से बन रहा है क्या, AB, तो हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर, तब वो क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए किसी भी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, इफ a system is said to be in thermodynamic equilibrium if they are in chemical equilibrium, thermal equilibrium and mechanical equilibrium। क्लियर, तो चलो यार आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो यार, नमस्कार, जय हिंद।